गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम क्रैक विद ASP। तो देखो, लास्ट टाइम पे अपन MS वर्ड के बारे में पढ़ रहे थे और हमने सबसे पहले MS वर्ड में पढ़ा था होम टैब के बारे में, क्योंकि बाय डिफिकल्ट कौन सी टैब खुलती है MS वर्ड में, होम टैब खुलती है ना। तो होम टैब के बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में अपन लास्ट टाइम पे पढ़ रहे थे इंसर्ट टैब, है ना। और इंसर्ट टैब में जितने भी टूल हैं उनके बारे में मैंने आपको समझाया था एक एक करके, तो वो टूल्स भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद में नेक्स्ट जो मेनू बार आती है या टैब बार मालूम है, तो टैब बार आती है डिजाइन। डिजाइन की मैं बात करूं तो आपने MS वर्ड में जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है उस डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या डिजाइन रखना चाहते हो, यानी कि पेज का डिजाइन कैसा रखना चाहते हो, तो उसके बारे में दिया होता है। लेकिन उसके नेक्स्ट एक और टैब आती है जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो अपन उसी टैब की आज बात करने वाले हैं। मेनू बार के रूप में कौन कौन से टूल हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आज आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो देखो, नेक्स्ट जो हमारी टैब होगी, मेनू बार होगी, उसका नाम है आपका MS वर्ड के अंदर पेज लेआउट। यानी कि अपन बात कर रहे हैं MS वर्ड में इसी में आपका एक और टैब आती है जिसे कहा जाता है पेज लेआउट। ठीक है, पेज लेआउट। पेज लेआउट से पहले मैं आपको दो चार बातें और बता देना चाहता हूं यही, यानी कि लास्ट टाइम पे अपन पढ़ रहे थे कौन सा, इंसर्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे अपन? इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ रहे थे। और इंसर्ट टैब में हमने देखा था कि इंसर्ट टैब को क्यों, देखिए इंसर्ट टैब का यूज इसलिए किया जाता है कि हमारा कोई डाटा है ना, कोई पिक्चर है, कोई इमेज है, या फिर टेबल को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल होता था? इंसर्ट टैब का। तो इंसर्ट टैब में देखो एक चीज और मिलती है, आपने इंसर्ट टैब में देखा कि टेबल भी होती है, यानी कि आप कोई डाटा को टेबल्स के द्वारा बनाना चाहते हो तो टेबल भी आपकी किसके अंदर पाई जाती है? इंसर्ट के अंदर। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि MS वर्ड में मिनिमम रो कितनी होती है, मिनिमम रो कितनी होती है। या फिर आपसे इसी में क्वेश्चन पूछ सकता है MS वर्ड के अंदर मैक्सिमम रो, यानी कि मिनिमम रो कितनी होती है और मैक्सिमम कॉलम कितने होते हैं। ठीक है, इसी में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मिनिमम आपका क्या, मैक्सिमम रो, इसी में मैक्सिमम रो कितनी होती है। और इसी में आपसे पूछ लेगा कि यहां मैक्सिमम कॉलम हो गया तो यहां पर लगा देते हैं मिनिमम कॉलम। ठीक है, मिनिमम कॉलम, और यहां आपसे पूछ लेगा मैक्सिमम कॉलम। ठीक है, तो ये चीजें टेबल में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि आप इंसर्ट के अंदर जो हमारी टेबल ऑप्शन है, टूल है, उससे हम टेबल इंसर्ट करते हैं, है ना। तो इंसर्ट करते हैं तो उसमें आप मिनिमम रो कितनी ले सकते हैं, या फिर आपसे ये पूछ लेगा कि आप मैक्सिमम रो कितनी ले सकते हो। तो देखो, मिनिमम रो की बात करें तो मिनिमम रो हो सकती है उसमें एक। ठीक है, यदि आपसे पूछे मैक्सिमम रो, तो मैक्सिमम रो की मैं बात करूं तो आप टेबल के अंदर मैक्सिमम रो रख सकते हो 32,767, ये अधिकतम रो हो सकती है। ठीक है, फिर बात करें अपन मिनिमम कॉलम, तो मिनिमम कॉलम है वो भी अपन कितने रख सकते हैं? एक रख सकते हैं। लेकिन आपसे पूछे कि मैक्सिमम कॉलम, तो मैक्सिमम कॉलम है वो अपन कितना रख सकते हैं? 64 रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं? 64 अपन मैक्सिमम कॉलम रख सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारे टैब के अंदर होता है, कौन से में? टेबल के अंदर। और अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसमें भी आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, यदि मैं बात करूं टेबल के बारे में, तो टेबल में देखो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि मैक्सिमम रो है वो कितनी इंसर्ट कर सकते हो आप टेबल के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अपन बात करें यही आगे, नेक्स्ट अपन टैब पढ़ने वाले हैं पेज लेआउट के बारे में। अपन नेक्स्ट जो पढ़ेंगे यानी कि पेज लेआउट, इसमें आप ध्यान में रखना 64 नहीं, इसमें 63 आएगा। कितना आएगा? 63 कर लेना। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि आप मैक्सिमम कॉलम कितने ले सकते हो टेबल के अंदर। तो ये इंसर्ट करने के लिए सारी चीजें, यानी कि मिनिमम रो 1 होगी, मैक्सिमम रो कितनी होगी 32,767 होगी। फिर आपसे पूछे मिनिमम कॉलम तो 1 और मैक्सिमम कॉलम कितने ले सकते हो आप 63 ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसी में इंसर्ट के बाद में। इंसर्ट के बाद में आपका सबसे पहले एक और टैब आता है डिजाइन। डिजाइन में मैंने आपको अभी बताया कि डिजाइन में जो पेज की डिजाइन आप कैसे रखना चाहते हो उसके बारे में दिया होता है। फिर अपन बात करें यही अगली एक टैब जो मैंने अभी आपको बताया कि पेज लेआउट होती है ना। पेज लेआउट की बात करें अपन तो पेज लेआउट में देखो सबसे पहले आपको मिलेगा, पेज लेआउट के बाद मैं बात करूं यही, तो पेज लेआउट में आपको सबसे पहले यहां मिलेगा पेज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ठीक है। पेज ओरिएंटेशन की मैं बात करूं तो ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं। इनके कितने प्रकार के? 2 प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं। फर्स्ट अपन बात करें तो फर्स्ट आपका होता है पोर्ट्रेट पेज, और सेकंड इसी की बात करूं मैं तो सेकंड जो होता है आपका ओरिएंटेशन वो होता है लैंडस्केप। सेकंड कौन सा होता है? लैंडस्केप। ठीक है, ये 2 प्रकार होते हैं आपके किसके? पेज ओरिएंटेशन के। और ये किसके अंदर मिलेगा आपको टूल? पेज लेआउट के अंदर मिलेगा। पोर्ट्रेट की मैं बात करूं तो पोर्ट्रेट में आपका जो पेज है ना प्रिंट करने के लिए वो इस तरीके से होगा, इस तरीके से पेज होगा आपका। ठीक है, इस तरीके से उसमें लाइनें आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, यदि मैं बात करूं लैंडस्केप की तो इसके अंदर पेज है वो आपका कुछ इस तरीके से होगा। लैंडस्केप की बात करूं मैं तो पेज है वो आपका इस तरीके से लाइन प्रिंट की जाएगी। ठीक है, यानी कि प्रिंट है वो इस तरीके से आएगा। यानी कि अपन समझे तो पोर्ट्रेट वो जो खड़ा पेज होता है और लैंडस्केप वो जो तिरछा यानी कि बड़ा पेज होता है ना। तो ये 2 चीजें आपको ओरिएंटेशन मिलती है। फिर देखो इसी में से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बताया था कि ये 3 चीजें हैं जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका एक तो हो गया MS वर्ड, एक तो हो गया इसी में आपका MS वर्ड, यानी कि अपन बात करें MS वर्ड, और एक इसी में आपका MS वर्ड के साथ साथ MS एक्सेल हो गया, MS एक्सेल हो गया, और तीसरा इसी में पूछा जाता है MS पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बाई डिफिकल्ट पावर पॉइंट के अंदर बाई डिफॉल्ट कौन सा पेज आपको मिलता है, यानी कि ऑलरेडी पहले से आपको बाई डिफॉल्ट कौन सा पेज आपको ओरिएंटेशन मिलता है पावर पॉइंट के अंदर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बाई डिफॉल्ट कौन सा पेज ओरिएंटेशन MS एक्सेल में आपको पहले से मिलता है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि MS वर्ड में बाई डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ। ये 3 क्वेश्चन आप यहाँ से देखो। सबसे पहले मैं बात करूं MS वर्ड और MS एक्सेल की, तो इनमें 2 चीजें याद रखना। इन दोनों के अंदर जो बाई डिफॉल्ट यानी कि बाई डिफॉल्ट जो पेज मिलेगा वो आपको कौन सा मिलेगा, तो इसके अंदर जो पेज मिलता है वो मिलता है पोर्ट्रेट। कौन सा मिलता है? पोर्ट्रेट। यानी कि जो फर्स्ट पेज है ये बाई डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन किसमें खुलता है? MS वर्ड में भी यही खुलता है। और MS एक्सेल की मैं बात करूं तो MS एक्सेल में भी बाई डिफॉल्ट कौन सा पेज खुलेगा? ओरिएंटेशन आपका पोर्ट्रेट खुलेगा। लेकिन पावर पॉइंट की अपन बात करें तो पावर पॉइंट में कौन सा खुलता है? ये याद रखना, लैंडस्केप। ठीक है, ये आपका पावर पॉइंट के अंदर बाई डिफॉल्ट पहले से पेज ओरिएंटेशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं पेज ओरिएंटेशन में। पहला तो ये कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो कितने पेज ओरिएंटेशन होते हैं। तो पेज ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका पोर्ट्रेट होता है और दूसरा आपका कौन सा होता है? लैंडस्केप। फिर आपसे ये पूछे कि बाई डिफॉल्ट
MS वर्ड या फिर MS एक्सेल में कौन सा पेज ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है, तो फिर वो कौन सा मिलेगा, पोर्ट्रेट। यदि MS पावर पॉइंट की मैं बात करूं तो पावर पॉइंट में कौन सा बाय डिफॉल्ट पेज आपको ओरिएंटेशन मिलता है, तो लैंडस्केप मिलता है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, उतार लेना है। फिर नेक्स्ट इसी में अपन बात करेंगे पेज मार्जिन की। इसी में अपन बात किसकी करेंगे, पेज मार्जिन। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले पेज मार्जिन। ठीक है, पेज मार्जिन की बात करें तो वो भी आपको किसके अंदर, मेनू बार के अंदर, पेज लेआउट के अंदर मिलेगा। इसमें मिलेगा पेज लेआउट। पेज लेआउट पे बात करूं मैं तो देखो पेज मार्जिन। ठीक है, आपसे पूछता ये किया जा सकता है कि बाय डिफॉल्ट पेज मार्जिन क्या होता है, बाय डिफॉल्ट पेज मार्जिन क्या होता है। तो देखो बात करेंगे अपन पेज मार्जिन। ठीक है, पेज मार्जिन, पेज मार्जिन। ठीक है, आपसे पूछे बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट पेज मार्जिन राइट, यानी कि बाय डिफॉल्ट पेज मार्जिन क्या होता है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट पेज जो मार्जिन होता है वो होता है आपका 1। ठीक है, बाय डिफॉल्ट पेज मार्जिन। लेकिन आपसे सेकंड क्वेश्चन ये करे कि टोटल पेज मार्जिन होते कितने, पेज मार्जिन कितने होते हैं, है ना। तो पेज मार्जिन आपके कितने होते हैं, 5 आपके पेज मार्जिन होते हैं। कितने होते हैं, 5 पेज मार्जिन। इसी में बात करें इंडेंट की, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम में कि इंडेंट कितने होते हैं, पेज मार्जिन कितने होते हैं। तो इंडेंट में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, इंडेंट है वो कितने प्रकार के होते हैं, इंडेंट 6 होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इंडेंट की बात करूं तो प्रथम लाइन इंडेंट होता है, उसी के अंदर आपको लेफ्ट और राइट मिलेगा, 3 हो गए। और इसी के बाद एक आपको मिलता है इसी में लास्ट हैंगिंग इंडेंट, है ना। तो ये 4 तो इंडेंट हो गए। बाकी 2 इंडेंट आपको टूल्स के अंदर मिलेंगे। एक तो कौन सा मिलेगा, इंक्रीज इंडेंट, और एक मिलेगा आपको डिक्रीज इंडेंट। तो वो इंडेंट है वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, जबकि पेज मार्जिन कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, देखो पेज मार्जिन में आपको यहाँ पेज लेआउट में बात करूं तो देखो कुछ इस तरीके से अपन बात करने वाले हैं। तो देखो पेज लेआउट की मैं बात कर रहा हूं, और पेज लेआउट में आपको मिलेगा मार्जिन। ठीक है, एक इसी में मिलेगा आपको पेपर और एक लेआउट। ठीक है, ये 3 चीजें मिलती है इसी में। देखो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं पेज मार्जिन की। तो पेज मार्जिन आपको कितने मिलते हैं, पेज मार्जिन में मैंने अभी बताया आपको पेज मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं। तो मार्जिन है वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। और 5 कौन कौन से होते हैं उसके बारे में सबसे पहले अपन यहाँ बात करेंगे। देखो मार्जिन की मैं बात करूं तो आपको मिलेगा यही एक टॉप मार्जिन। कौन सा मिलेगा, टॉप मार्जिन। ठीक है, फिर सेकंड आपको इसी में मिलेगा बॉटम मार्जिन। कौन सा मिलेगा, बॉटम मार्जिन। ठीक है, यही लिख लेते हैं अपन। इसके बाद आपको मिलेगा बॉटम मार्जिन। ठीक है, इसी में आपको मिलेगा राइट मार्जिन। इसी में मिलेगा आपको लेफ्ट मार्जिन। ठीक है, और यही आपका इस साइड क्या होता है आपका, इसी में गटर मार्जिन। कौन सा होता है, गटर मार्जिन। तो पहला क्वेश्चन अपन कि पेज मार्जिन, पेज मार्जिन पेज लेआउट के अंदर बाय डिफॉल्ट पेज मार्जिन राइट क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, दूसरी मैं बात करूं कि पेज मार्जिन होते कितने हैं, टोटल पेज मार्जिन कितने होते हैं। तो टोटल पेज मार्जिन कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, आपका टॉप हो गया यानी कि पेज का ऊपरा भाग हो गया, बॉटम पेज का निचला भाग, लेफ्ट हो गया और राइट हो गया। ठीक है, इसके अलावा गटर जो मार्जिन होता है ना, गटर मार्जिन किसे कहा जाता है,
अपन ने जो कॉपी होती है ना उसका जो बाइंडिंग किया होता है ना, कॉपी को बाइंडिंग करवाते हो आप, उस बाइंडिंग वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, गटर मार्जिन कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, गटर मार्जिन कहा जाता है। अब देखो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जो गटर मार्जिन होता है उसकी साइज क्या होती है, यानी कि आपकी कुछ इस तरीके से ये जो कॉपी है, ये हमारी कॉपी है ना, इस कॉपी में जो ये हिस्सा होता है ना, यहाँ आपकी बाइंडिंग हो ही रहती है ऐसे, है ना, बाइंडिंग होती है पेज की यहाँ कॉपी की, इसी बाइंडिंग वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, गटर मार्जिन कहा जाता है। ठीक है, तो गटर मार्जिन है उसकी साइज क्या होती है आपसे पूछ लेगा। तो देखो आपको ध्यान में रखना है, जो टॉप मार्जिन होता है उसकी साइज होती है 1, बॉटम की भी साइज क्या होती है 1, राइट की भी 1 और लेफ्ट की भी 1। लेकिन जो आपका गटर मार्जिन होता है ना इस तरफ, इसके बाद कोई जगह नहीं छोड़ी जाती, थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है, किसके लिए, बाइंडिंग के लिए। तो इसकी जो साइज होती है वो क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है इसकी साइज, 0 होती है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करेंगे अपन सेकंड पेपर के बारे में, है ना। तो देखो पेपर में क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, अपन पेपर की बात करें तो पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, पहला क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि जो बाय डिफॉल्ट पेपर साइज क्या होती है, यानी कि आपको पहले से बाय डिफॉल्ट पेपर साइज, तो बाय डिफॉल्ट पेपर साइज क्या मिलेगी आपको, तो बाय डिफॉल्ट पेपर साइज जो होती है वो कितनी होती है ना। फिर आपसे ये पूछ लेगा कि बाय डिफॉल्ट जो पेपर साइज होती है उसमें हाइट कितनी होती है, आपसे ये भी पूछ लेगा, या विड्थ कितनी होती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बाय डिफॉल्ट जो पेपर साइज होती है वो आपको मिलेगी लेटर, क्या मिलेगी आपको, लेटर। ये बाय डिफॉल्ट आपको पेपर साइज मिलता है इसी के अंदर। इसके बाद देखो पेपर साइज की बात करूं तो इसी में आपको लेटर भी मिलेगा, A3 भी मिलेगा, A4 भी मिलेगा, A5 भी मिलेगा, लीगल भी मिलेगा। इस तरीके से बहुत से पेपर की साइज होती है, लेकिन पहले से बाय डिफॉल्ट पेपर साइज क्या मिलता है आपको, तो आपको ये ध्यान में रखना है बाय डिफॉल्ट आपका जो पेपर साइज होता है वो क्या होता है, लेटर होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि जो बाय डिफॉल्ट आपको पेपर की साइज मिलती है उसकी विड्थ कितनी होती है, और यानी कि चौड़ाई कितनी होती है, और उसकी हाइट कितनी होती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाइट कितनी होती है और विड्थ कितनी होती है। तो हाइट की मैं बात करूं, तो जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 11 होती है, 11 इंच होती है। ठीक है, अपन बात करें विड्थ की, तो विड्थ कितनी होती है, 8.5। ठीक है, यही मैं बात करूं विड्थ की, जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, 8.5 इंच। तो ये दो चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि बाय डिफॉल्ट जो आपका पेपर साइज होती है वो कैसी होती है, लेटर होती है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि A4 जो साइज होती है, A4 जो पेपर की साइज होती है उसकी हाइट कितनी होती है, तो 11, और विड्थ पूछे तो कितनी होती है, 8.5 इंच होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है किसके अंदर, पेज लेआउट के अंदर। फिर देखो अपन बात करें इसी के अंदर पेपर के अंदर, तो इसी में आपको मिलेगा कॉलम साइज, है ना, कॉलम साइज मिलेगा, या फिर पेपर साइज भी मिलेगी। पेपर साइज मैंने आपको बता दिया कि ये कितना मिलता है, पेपर साइज हाइट है वो कितनी मिलती है, 11, और विड्थ है वो कितनी मिलती है, 8.5 मिलती है। ठीक है, फिर देखो बाय डिफिकल्ट आपको क्या मिलेगा, लेटर मिलेगा। ये बाकी की पेपर साइज भी होती है, बहुत से पेपर साइज होती है ना। मार्जिन की मैं बात करूं तो मार्जिन कितने होते हैं, 5 प्रकार के, और वो कौन कौन से होते हैं, आपका टॉप, बॉटम होता है, राइट होता है, और इसी के बाद आपका लेफ्ट होता है। लेकिन गटर जो मार्जिन होता है उसे क्या कहा जाता है, जो बाइंडिंग के लिए, कॉपी की जो बाइंडिंग होती है ना उसके लिए जो जगह छोड़ी जाती है उसे क्या कहा जाता है, गटर मार्जिन। गटर मार्जिन की मैं बात करूं तो गटर मार्जिन की जो साइज होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, फिर इसी में मिलेगा आपको पेज कॉलम। तीसरा ऑप्शन अपन पढ़ेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आप लिख रहे हो तो साथ साथ लिखते रहना। ठीक है, इसी में मिलेगा आपको तीसरा, अपन बात करेंगे कॉलम यानी कि पेज कॉलम। ठीक है, इसी में अपन बात करने वाले हैं पेज कॉलम के बारे में। यही मिलेगा आपको
पेज कॉलम। तो पेज कॉलम में कुछ ज्यादा वो नहीं है। पेज कॉलम में ये होता है कि आपने कोई पैराग्राफ ले रखा है, उसको आप एक पेज में, 2 कॉलम में या 3 कॉलम में, है ना, इस तरीके से, यानी कि इसी में मिलेगा आपको पेज कॉलम। ठीक है, पेज कॉलम। और पेज कॉलम की मैं बात करूं तो देखो फर्स्ट आपका इस तरीके से जो पेज है वो एक कॉलम में मिलेगा। ठीक है, या फिर इसी पेज को आप 2 कॉलम में करना चाहते हो तो यही लाइनें आपकी कुछ इस तरीके से 2 लाइनों में बट जाएगी। ठीक है, और तीसरा ये होता है कि इसी पेज में आपका जो पैराग्राफ है वो उसको आप 3 कॉलम में भी बांट सकते हो या 3 कॉलम में भी ले सकते हो, है ना। तो ये होता है आपका पेज कॉलम। एक होता है रैप टेक्स्ट, इसमें रैप टेक्स्ट। ठीक है, रैप टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि रैप टेक्स्ट एक लाइन को, यानी कि आप किसी एक लाइन पे लिख रहे हो, है ना, लिखते समय एक लाइन के बाद लास्ट में जाके यानी कि अपने आप दूसरी लाइन का, है ना, लिखते समय एक लाइन के बाद अपने आप एक लाइन के बाद अपने आप दूसरी लाइन का आना, अपने आप दूसरी लाइन का आना, दूसरी लाइन का आना, यही क्या होता है आपका रैप टेक्स्ट होता है। ये भी रैप टेक्स्ट आपको किस में मिलेगा, पेज लेआउट के अंदर मिलेगा। ठीक है, ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। वैसे नॉर्मल पेज होता है आपका। फिर अपन यही बात करें पेज लेआउट के अंदर तो मार्जिन हमने पढ़ लिया, है ना, बाइंडिंग के लिए आपका गटर मार्जिन होता है। फिर देखो ओरिएंटेशन है, वो मैंने आपको बताया कि ओरिएंटेशन है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका पोर्ट्रेट होता है, एक आपका लैंडस्केप होता है। ठीक है, ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर यही अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इसके बाद कि जो आपका बुक मार्क होता है, इसी में नेक्स्ट आपका क्या होगा, बुक मार्क। तो बुक मार्क के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपसे पूछा एक एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि इसी एमएस वर्ड में देखो पेज लेआउट के बाद इसी पेज लेआउट में आपका होता है वाटरमार्क, है ना। वाटरमार्क के बारे में कि बाय डिफिकल्ट वाटरमार्क कितने प्रकार के होते हैं या फिर वाटरमार्क कितने प्रकार के होते हैं। तो वाटरमार्क है वो 4 प्रकार के होते हैं, है ना। आपको एक हॉरिजॉन्टल मिलेगा और एक आपको क्या मिलेगा, वर्टिकल मिलेगा। जैसे डू नॉट कॉपी, है ना, इस तरीके से। तो इसमें भी आपके क्वेश्चन बनते हैं कई बार, तो वो भी अपन इसी में पढ़ने वाले हैं। एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उतार लो, इसके बाद अपन वाटरमार्क की बात करने वाले हैं। ठीक है, वाटरमार्क और वाटरमार्क के बाद में अपन इसी में पढ़ लेंगे। रैप टेक्स्ट हो गया आपका, पेज मार्जिन हो गया, है ना, ये सारी चीजें। फिर यही अपन वाटरमार्क की बात करेंगे। फिर वाटरमार्क के बाद में आपका इसी के अंदर आता है कि जो मेलिंग होती है, यानी कि मेल के लिए जो सारे ऑप्शन होते हैं वो मेलिंग के लिए अपन टैग पढ़ेंगे इसी में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वाटरमार्क की बात करते हैं। ठीक है, वाटरमार्क, इसी में आपका आता है वाटरमार्क। अब बात करने वाले हैं अपन वाटरमार्क। सबसे पहले तो देखो आपको ये समझना है कि वाटरमार्क होता क्या है। वाटरमार्क के बारे में मैंने आपको बताया। देखो आप कई बार कुछ कोचिंग के या फिर ऐसे नोट्स देखते हो और उस नोट्स के नीचे एक नाम लिखा होता है, या तो उस कोचिंग का या किसी स्पेशल नाम लिखा होता है। वो कैसे लगाया जाता है, तो वाटरमार्क के ही द्वारा लगाया जाता है ना। तो वाटरमार्क में आपसे पूछा जाएगा क्या ये वाटरमार्क है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कुछ इस तरीके से कि जैसे डू नॉट कॉपी, यही दिया गया, डू नॉट कॉपी। ठीक है, एक यही पेज में लिख दिया गया कॉन्फिडेंटल। ठीक है, और
यही एक पेज में मैं आपके सामने लिख दूं कॉन्फिडेंटल, ठीक है। और एक पेज पे मैंने आपके सामने बना दिया डू नॉट कॉपी, डू नॉट कॉपी। तो देखो इस तरीके से एक बार वाटरमार्क में ज्यादा कुछ नहीं पूछे जा सकते, लेकिन फिर भी वाटरमार्क में आपको ध्यान में रखना है कि आपसे ये पूछे कि वाटरमार्क कितने होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा, अब आपको जवाब देना है इसमें कि इसमें से कौन सा वाटरमार्क का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो देखो आपको ध्यान में रखना है जो वाटरमार्क है ना, टाइप ऑफ वाटरमार्क, यानी कि वाटरमार्क के कितने प्रकार होते हैं, तो ध्यान में रखना 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। डू नॉट कॉपी, डू नॉट कॉपी। इसकी बात करूं तो ये आपका हो गया वर्टिकल, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और कॉन्फिडेंटल, ये भी आपका कौन सा हो गया? वर्टिकल हो गया। और कॉन्फिडेंटल फ्लैश, ये भी आपका क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल। तो ये 4 प्रकार होते हैं वाटरमार्क के। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार, लेकिन ये कभी भी आपको प्रकार नहीं मिलता, तो ये आपका वाटरमार्क नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से वाटरमार्क में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और एक बार ये क्वेश्चन इस तरीके से पिक्चर देके पूछा भी गया है जैसे मैंने आपके सामने रखा। तो आपको ये ध्यान में रखना है ये 4 प्रकार के वाटरमार्क होते हैं, यानी कि आपका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये वाटरमार्क का प्रकार नहीं होता इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन पूछे गए टाइप ऑफ, यानी कि वाटरमार्क के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर इसी में अपन बात करेंगे नेक्स्ट, एक और इसी में ऑप्शन मिलेगा आपको, जैसे पूछ लेगा क्रॉस रेफरेंस, है ना। आपकी एक और टैब होती है रेफरेंस टैब, ठीक है। इसी में अपन पढ़ने वाले हैं रेफरेंस टैब। ये आपका पेज लेआउट हो गया। पेज लेआउट के बाद में आपको मिलेगा रेफरेंस टैब, ठीक है। यानी कि अपन कौन सी मेनू बार पढ़ेंगे? रेफरेंस मेनू बार, ठीक है। देखो रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस की मैं बात करूं तो सबसे पहले इसी में मिलेगा आपको क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस का मतलब आप समझो, क्रॉस रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जब आप कोई लिंक बना रहे हो तो उसमें क्रॉस रेफरेंस के साथ आप क्या कर सकते हो, कोई भी लिंक बना सकते हो, है ना। लिंक पे आप क्लिक करोगे तो वो क्रॉस रेफरेंस में आपके जो भी आपने उसके अंदर जितने भी आपने अकाउंट बनाए हैं या फिर लिंक बनाए उस पर डायरेक्ट जाया जा सकता है। सेकंड इसी में आपका एक और होता है बुक मार्क, बुक मार्क। अब बुक मार्क की मैं बात करूं तो देखो बुक मार्क क्या होता है, जैसे आप लोगों ने पहले समझा होगा कि अपन कोई किताब पढ़ रहे हैं, अपन किताब पढ़ते पढ़ते और अब वहां अपन रेस्ट करना चाहते तो उस किताब का पन्ना अपन मोड़ देते थे, है ना, और वहां बंद कर देते थे। जब दोबारा पढ़ना होता था तो उस किताब को खोलते थे, उस पेज पे मुड़े हुए वहीं से स्टार्ट कर देते थे। इसी तरीके से आपका MS वर्ड में क्या होता है बुक मार्क। बुक मार्क क्या करेगा कि आपने कोई भी इसके अंदर पैराग्राफ की लाइनें पढ़ते जा रहे थे, है ना, पढ़ने के बाद आपने इस लाइन पे आने के बाद उसको बंद कर दिया, है ना, तो आप वहां क्या कर दो, एक बुक मार्क बना दो। और बुक मार्क बनाने के बाद आप वहां से बाद में जब भी पेज को खोलोगे या उस पैराग्राफ को पढ़ना चाहोगे तो बुक मार्क पे जैसे ही आपने जो बनाया था उस पर क्लिक करोगे तो वो बुक मार्क आपको कहाँ लेके जाएगा, जहां तक आपने लास्ट पढ़ा था वही लेके जाएगा। तो ये होता है आपका बुक मार्क। लेकिन बुक मार्क में आपसे पूछा जा सकता है शॉर्टकट की क्या होती है, तो बुक मार्क की शॉर्टकट की एक बार कोचिंग की है, याद रखना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है आपको बुक मार्क के अंदर कि बुक मार्क की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। और F5 आप सभी को पता है कौन सी की होती है, ये फंक्शन की होती है। कौन सी की? इसको फंक्शन की कहा जाता है। कंट्रोल ये साइड की होती है, शिफ्ट ये भी साइड की होती है, यानी कि एक के साथ दूसरी की को यूज किया जा सकता है ना। अब इसी में अपन पढ़ने वाले हैं, एक होता है फुट नोट और एक होता है एंड नोट। तो ये चीजें भी अभी इसी में आपको मिलेंगी रेफरेंस के अंदर। यानी कि मैं बात करूं, एक होता है आपका फुट नोट,
फुट नोट, और एक इसी में आपको मिलेगा एंड नोट। अब आपसे देखो ज्यादा डीपली तो नहीं इसमें, लेकिन ये दो चीजें आपको समझ लेनी है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है फुट नोट और एंड नोट, यानी कि फुट नोट और जो एंड नोट होता है वो किस टैब में मिलते हैं, किस मेनू बार में होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन बात करें फुट नोट की, तो फुट नोट किस लिए बनाया जाता है, यानी कि फुट नोट है देखो ये एक पेज है, ये हमने कोई एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, एक पेज बना रखा है, और इसमें कुछ पैराग्राफ की लाइनें हमने बना रखी, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखना कि हमने इसके अंदर दो पेज ले रखे हैं। हमने कितने पेज ले रखे हैं, ये दो पेज ले रखे हैं ना। यदि आप किसी भी उस पैराग्राफ के अंदर फुटनोट बनाओगे तो वो इस पेज के जो फर्स्ट पेज है, मान लो यहां तक आपका फर्स्ट पेज है, तो इस पेज के लास्ट में यहां आपका क्या बनेगा, फुटनोट बनेगा। यदि आप कोई स्पेशल कैरेक्टर के बारे में एंड नोट लिखना चाहते हो तो एंड नोट है वो हमेशा कहां बनेगा, डॉक्यूमेंट के लास्ट में, यानी कि आपके एक पेज हो, दो पेज हो, तीन पेज हो, एंड नोट बनाओगे तो वो सभी पेज के लास्ट में, यानी कि आपका पैराग्राफ जहां खत्म हो रहा है पेज पे, दो पेज है और दो पेज के लास्ट में बनेगा एंड नोट। यदि आप फुट नोट बनाओगे तो फर्स्ट पेज के लास्ट में बनेगा। ये दोनों चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है कि एंड नोट क्या होता है और फुट नोट क्या होता है, ठीक है। यानी कि डॉक्यूमेंट के लास्ट में तो आपका एंड नोट और फुट नोट कब होगा, आपका पेज के फर्स्ट पेज के लास्ट में होगा, ठीक है। फिर इसी में अपन बात करें, एक आपको यहां मिलेगा इंसर्ट इंडेक्स, है ना। इसमें आपको एक और मिलता है इंसर्ट इंडेक्स। इंसर्ट इंडेक्स की मैं बात करूं तो इंसर्ट इंडेक्स है वो भी आपको कौन सी टैब में मिलता है, रेफरेंस टैब में। ज्यादा इसमें पूछा नहीं जा सकता क्वेश्चन, लेकिन आपको तो ध्यान में रखना है। इंसर्ट इंडेक्स होता क्या, मैं आपको बता देता हूं कि हम कोई बुक खरीद के लेके आते हैं तो उसमें जितने भी चैप्टर दिए होते हैं उस चैप्टर के बारे में फर्स्ट पेज पे ये लिखा होता है कि आपको 3 नंबर का चैप्टर पढ़ना है तो आप 67 या फिर 30 वाले नंबर पेज पे चले जाओ, है ना। वो पहले से आपको एक इंडेक्स बना के दे देता है फर्स्ट पेज पे कि आपको जिस भी लेसन को पढ़ना है वो लेसन इतने पेज पे मिलेगा। तो ये नंबर आपको डालने हैं किसी पेज के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, तो फिर आप इसका यूज करते हो इंसर्ट इंडेक्स का। इंसर्ट इंडेक्स जिसमें आपको रेफरेंस टैब के अंदर मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीजें आपको रेफरेंस टैब में मिलेगी। इसी के बाद अपन पढ़ने वाले हैं सेकंड व्यू टैब, है ना। इसी में अपन क्या पढ़ेंगे, रिव्यू टैब पढ़ेंगे। रिव्यू टैब में क्या क्या मिलेगा ये अपन सबसे पहले जानेंगे। तो रिव्यू टैब की मैं बात करूं तो देखो रिव्यू टैब में आपका होता है जब 2 या 2 से अधिक सेलों को मर्ज किया जा सकता है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है टेबल के अंदर, जो टेबल में मैंने अभी बताया था आपको कि टेबल के अंदर जो कॉलम होता है वो मैक्सिमम कॉलम कितना होता है, वो मैक्सिमम 63 हो सकता है। लेकिन आपसे उसी में आपसे ये पूछ ले कि जो रो होती है वो लास्ट कितनी होती है, यानी कि मैक्सिमम कितनी इंसर्ट की जा सकती है, तो 32,767। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। अब आज हमने क्या पढ़ा, इंसर्ट के बाद में डिजाइन। डिजाइन से मैंने आपको ज्यादा बताया नहीं, डिजाइन में बस यही होता है कि पेज पे आप डिजाइन किस तरीके से लगा सकते हो। फिर हमने जाना पेज लेआउट के बारे में, तो पेज लेआउट में हमने एक एक टूल के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, रेफरेंस। अब रेफरेंस के बाद में देखो आपका रिव्यू टैब होता है। रिव्यू में ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जा सकते, लेकिन रिव्यू में होता क्या क्या है ये सारी चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो रिव्यू में अपन बात करें इसी के अंदर, तो रिव्यू में आपको मिलेगा लिंक के बारे में। जैसे आपने अभी क्वेश्चन पढ़ा था, अभी दिल्ली पुलिस में 2-3 दिन पहले एक सीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको कोई फाइल को हाइपरलिंक करना है। क्या करना है, आपको कोई फाइल को हाइपरलिंक करना है। तो हाइपरलिंक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है ना, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया। तो हाइपरलिंक के लिए आप शॉर्टकट की किसका इस्तेमाल करोगे, तो कंट्रोल के साथ आप के का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे, कंट्रोल के साथ के का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसी में अपन एक और टैब पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होता है मेलिंग। और मेलिंग में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मेलिंग के बाद आपका रिव्यू पढ़ेंगे अपन। मेल में क्या होगा, देखो 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी दिल्ली पुलिस में मैंने कल परसों भी आपको देखा था, इसमें पूछा गया था
कि आप एक साथ कितनी मेल कर सकते हो, कितने लोगों को, यानी कि एक साथ आप कितनी मेल कर सकते हो। तो उसमें ऑप्शन था यानी कि आप एक साथ 100 मेल कर सकते हो। एक दिन में आप कितनी मेल कर सकते हो, 500 मेल कर सकते हो ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन मेलिंग में पूछे गए हैं। तो मेलिंग टैब के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब यही अपन पढ़ेंगे, एक बार मेलिंग पढ़ लेंगे, फिर मेलिंग के बाद में 2-4 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं मेलिंग के अंदर, है ना। मेलिंग के बाद आपका रिव्यू होगा और रिव्यू के बाद में आपकी इसमें टैब होगी, व्यू टैब होगी, ठीक है। तो अपन मेलिंग के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है आपका मेलिंग के अंदर, देखो बात करेंगे मेलिंग। मेल, ठीक है। जो आपकी मेलिंग टैब होती है उसमें आपको मिलेगा सबसे पहले मेल, यानी कि जो मेल की जानकारी मिलती है मेल करने के लिए हमें, या मेल जो आपके पास आई उसकी सारी जानकारी मेलिंग टैब में मिलेगी। सेकंड आपको मिलेगा मेल मर्ज, इसमें मिलेगा आपको मेल मर्ज, ठीक है। इसीलिए आपको मिलेगा मेल रिसिप्ट, यानी कि जो मेल आपके पास आई है, या फिर आपको इसी में मिलेगा एनवेलप, इसी में आपको मिलेगा एनवेलप, इसी में आपको मिलेगा मेल रिसेप्शन। क्या मिलेगा, मेल रिसेप्शन, है ना। इसी में आपको क्या मिलेगा, मेल रिसेप्शन। मेल रिसीव, ठीक है। यानी कि जितनी भी मेल आपके पास आई है वो रिसीव्ड हुई है, रिसीव हुई है, इसके अंदर जानकारी मिलेगा। एनवेलप का मतलब ये होता है जो एक लिफाफा होता है ना, आपको मेलिंग के लिए कुछ मेल करनी है, उसके लिए आपको लिफाफे में मेल के लिए कुछ एड्रेस वगैरह या जो भी टेक्स्ट या जो भी आपको मैसेज भेजना है वो बनाना है, तो एनवेलप भी मिलते हैं आपको, है ना। मेल मर्ज, यानी कि आपको जो मेल भेजनी है उसका टॉपिक क्या रहेगा वो मेल मर्ज के अंदर मिलेगा। या फिर आपको टू मिलेगा, तो टू में आप सब जानते हो कि टू में क्या होता है, यानी कि रिसेप्शन की मैं बात करूं तो ये कौन होता है, प्राप्त करता होता है। ये कौन होता है, प्राप्त करता है, यानी कि जिसने मेल रिसीव की। और इसी में आपको टू मिलेगा, तो टू में किसका एड्रेस, जिसको भेजा जाता है ना। इसी में आपको मेल इनबॉक्स मिलेगा, सेंट मेल मिलेगा। सेंट मेल में वो मेलें मिलेंगी जो आपने सेंड किए, कहीं भेजे, वो सारे मेलों की जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, सेंट मेल के अंदर मिलेगी, ठीक है। इनबॉक्स, इनबॉक्स के अंदर भी आपको कुछ मेलें मिलती है। इनबॉक्स की मैं बात करूँ तो कई बार अपन मेल करते हैं और उस मेल में एड्रेस या कुछ चीज़ें गलत हो गई, तो वो आपकी मेल कहाँ चली जाती है, इनबॉक्स के अंदर चली जाती है। कहाँ होती है, इनबॉक्स में, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन है जो मेलिंग टैब में यूज किए जा सकते हैं, है ना, या यूज किए जाते हैं, तो इनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे, इसी के बाद आपका मेलिंग हो गया। अब अपन बात करेंगे रिव्यू। रिव्यू में देखो सबसे पहले आपको मिलेगा स्पेलिंग ग्रामर चेक, यानी कि इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार कि आपको जो स्पेलिंग ग्रामर चेक, यानी कि कोई त्रुटि है उसको सही करना, त्रुटि को सही करना, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर इसी में आपसे पूछ लेगा वर्ड काउंट, यानी कि आपको रिव्यू टाइम में क्या मिलेगा, वर्ड काउंट, आप कितने शब्द लिख रहे हो पेज पे, वो भी काउंट करके बता देगा कि आपने कितने शब्द लिखे। फिर इसी में आपको मिलेगा न्यू कमेंट, यानी कि आप उसके अंदर कोई कमेंट लगाना चाहते हो, एक बॉक्स खुल जाएगा, उसमें आप जो भी कमेंट लगाओगे वो कमेंट वहाँ शो करेगा, ठीक है। इसी में मिलेगा आपको प्रीवियस पेज, नेक्स्ट पेज, ये सारी चीज़ें भी इसी में मिलेंगी। तो अब आपका यही अपन बात करेंगे रिव्यू टाइम के बारे में। मेलिंग टाइम में देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मेलिंग में आपको ध्यान में रखना है रिसेप्ट, यानी कि क्या होता है, टू क्या होता है, इनबॉक्स क्या होता है, सेंट मेल में क्या मिलता है, इस तरीके से। या फिर मैंने अभी 2 क्वेश्चन आपको बताए, एक बार में कितने मेल की जा सकती है, या फिर आपसे ये पूछा जाए एक दिन में कितनी मेल की जा सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करेंगे रिव्यू टाइम। रिव्यू टैब, ठीक है, कौन सी टैब है आपकी, रिव्यू टैब। और रिव्यू टैब में सबसे पहले मैंने क्या बताई आपको, सबसे पहले बताया स्पेलिंग चेक। इसमें 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्पेलिंग चेक, ठीक है, स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग चेक या फिर ग्रामर,
ग्रामर, ठीक है। स्पेलिंग चेक या फिर स्पेलिंग ग्रामर चेक। तो देखो आपने कोई वर्ड लिखा है ना, कोई टेक्स्ट लिखा और वो त्रुटिपूर्ण है, वो गलत है, तो उसको आपको चेक करना है, सही करना है। तो स्पेलिंग चेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना F7। कौन सी की होती है? F7। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर इसी में आपको मिलेगा रिव्यू के अंदर ही वर्ड काउंट, इसी में मिलेगा आपको वर्ड काउंट, यानी कि शब्द गिनना। इसी में आपको क्या मिलेगा? शब्द गिनना, ठीक है। फिर अपन बात करें रिव्यू के अंदर ही, तो रिव्यू में आपको मिलेगा न्यू कमेंट। इसी में आपको क्या मिलेगा? न्यू कमेंट। यानी कि आप रिव्यू के अंदर पेज में कोई कमेंट लगाना चाहते हो, इस तरीके से आपके सामने एक बॉक्स मिलेगा और इसमें आप जो भी कमेंट लिखोगे तो वो शो करेगा। तो ये भी आपको किसमें मिलेगा? रिव्यू के अंदर मिलेगा। फिर इसी में आपको मिलेगा न्यू कमेंट में पेज के बारे में, यानी कि आपको पहले पेज पे आना है, नेक्स्ट पेज पे जाना है, अगले पेज पे जाना है ना। तो देखो कुछ इस तरीके से पेज के बारे में, ये मानो कि हमारे सामने देखो 3 पेज हमने खोल रखे हैं। इस तरीके से हमने कितने पेज खोल रखे हैं? 3 पेज खोल रखे हैं और आप इस पेज पे मौजूद हो, ठीक है। कौन से पेज पे? इस पेज पे। तो आपको प्रीवियस पेज पे आना है। तो प्रीवियस पेज के लिए आप कौन से भी, यानी कि पहले पेज पे आना है। कौन से पेज पे आना है आपको? पहले पेज पे आना है। या फिर आप फर्स्ट पेज पे हो और आपको लास्ट पेज पे जाना है, तो नेक्स्ट पेज के लिए क्या? पेज डाउन। और फर्स्ट पेज के लिए क्या होगा आपका? पेज अप। यानी कि देखो आप इस पेज पे, आपको प्रीवियस पेज पे आना है ना, तो आप क्या करोगे? यहां से पेज अप। ये पूछा गया है क्वेश्चन, क्या पूछा गया? क्वेश्चन ये पूछा गया कि आप किसी दूसरे या तीसरे पेज पे मौजूद हो और आपको प्रीवियस पेज पे आना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी? पेज अप। यदि आप पहले पेज पे मौजूद हो और आपको लास्ट पेज पे या किसी नेक्स्ट पेज पे जाना है, इस पे नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट पेज के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो पेज डाउन। क्या होती है? पेज डाउन। ये चीज भी आपको दोनों ध्यान में रखनी है। एक तो हो गया आपको नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए पेज डाउन और प्रीवियस पेज पे आने के लिए पेज अप। ये दोनों शॉर्टकट की भी आपको याद रखनी है, ठीक है। भूलोगे नहीं, क्योंकि देखो इस तरीके से आपके सामने मैंने पेज बना दिया, यानी कि अपन सेकंड पेज पे मौजूद है, इस पेज पे, और आपको पहले पेज पे आना है, यानी कि प्रीवियस पेज पे आना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी? पेज अप। यानी कि एक पेज से आप ऊपर वाले पेज पे जा रहे हो तो पेज अप हो गया, और आप फर्स्ट पेज पे हो और आपको किस पे? नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो नेक्स्ट पेज पे आप यहां से नीचे आ रहे हो, तो उसके लिए क्या होगी? पेज डाउन होगी। ये भी 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका रिव्यू के अंदर, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है।